डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दी है। ट्रंप ने कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, चीन, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, बांग्लादेश, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब और भारत समेत 100 मुल्कों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी अमेरिका इन देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना कोई और देश अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगाता है। भारत से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, कंबोडिया पर 49%, साउथ अफ्रीका पर 30% और जापान पर 24% टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद वियतनाम और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप तक अमेरिका के बाजारों में भी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। चीन, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए उन्होंने ये पलटवार किया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. हालांकि अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सेमीकंडक्टर, कॉपर और कुछ एनर्जी प्रोडक्ट जैसे तेल, गैस, एलएनजी और कोयले को टैरिफ से छूट दी है। लेकिन ट्रंप के इस फरमान से हमारे देश के टेक्सटाइल्स, डायमंड, ऑटोमोबाइल और स्टील इंडस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जिससे देश की इकोनॉमी तबाह होने का डर है। सरकार बताए वो इस मुद्दे पर क्या कर रही है। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. We would like an answer from the government of India. What are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को लेकर केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है जो टैरिफ ऑर्डर के भारत पर असर की निगरानी करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार अमेरिका के टैरिफ ऑर्डर को रिव्यू करेगी, उसके इंपैक्ट को एनालाइज करेगी और उसके हिसाब से जरूरी कदम भी उठाएगी। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाए। हालांकि शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप के फैसले पर जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। थरूर ने कहा कि अमेरिका ने भारत को अक्टूबर तक आपसी कारोबार का नया समझौता करने का टाइम दिया है, इसलिए ट्रंप के आदेश का भारत पर तुरंत तो कोई असर नहीं होगा। असर क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया। लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के नए ट्रैफिक में अमेरिका में मिलने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे।
इसका मतलब ये होगा कि उनकी डिमांड और अमेरिका को एक्सपोर्ट दोनों कम हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि जिन कंट्रीज से हमारा कंपटीशन है उनके टैरिफ और भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। इस कारण टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई क्षेत्रों में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। चाइनीज, थाई और बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ का फ़ायदा भारत को हो सकता है। मशीनरी, टॉयज, ऑटोमोबाइल्स जैसे एरियाज में भारत अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और उन्हें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत के पास अच्छा खासा मौका है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देना होगा, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा।